सर, पदवीधर मतदान संघ में कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही है, कई सारी समस्याएं सामने आ रही है। आप एक उम्मीदवारी के तौर पे खड़े हुए हैं, तो इनकी समस्याओं को किस प्रकार निवारण करें? यही मुद्दा लेकर मैं इस चुनाव में उतरा हूं। पदवीधर मतदार संघ का चुनाव ये महाराष्ट्र के विधान परिषद का चुनाव है। अभी फिलहाल ये अपने महाराष्ट्र में 5 जगह चुनाव होने जा रहा है। एक पुणे में है जो पदवीधर मतदार संघ का है और शिक्षक मतदार संघ का है। अमरावती में पदवीधर मतदार संघ का है। औरंगाबाद में पदवीधर का है। अमरावती में शिक्षक और नागपुर में पदवीधर मतदार संघ का है। अपने नागपुर डिवीजन में आज तक पदवीधर मतदार संघ का उपयोग केवल अपनी राजनीतिक फायदे के लिए किया गया। मतदारों के वोट ले लेना और बाद में उनको देखना भी नहीं उनकी तरफ, इस प्रकार का आज तक हुआ है। अभी इसके आगे वो नहीं होगा। पदवीधरों की जो समस्या है वो समस्या रखने के लिए ही मैं इस मैदान में खड़ा हूँ। सर, क्या लगता है आपके आगे कई सारे प्रतिद्वंदी भी है, एक तो आप ही के कार्य यानी स्कूल के शिक्षक भी है कॉलेज के, तो क्या लगता है कि आपसे कुछ मनमुटाव? नहीं, कोई किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। हम लोग मनमुटाव का देखते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। मैं पिछले 1 साल से 13 महीने से मैं निरंतर इस पे काम कर रहा हूँ। और सबसे खास बात यह है कि पदवीधर की नोंदणी जो करनी होती है, आम चुनाव से थोड़ा सा ये अलग चुनाव है। आम चुनाव में आपने एक बार महानगर पालिका में, विधानसभा में, लोकसभा में एक बार आपका नाम दर्ज कर लिया तो जिंदगी भर आपका नाम उस मतदार यादी में रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको हर बार रिन्यू करना होता है। तो 2014 में जो चुनाव हुआ था जिसमें हमारे तायवाड़े साहब उम्मीदवार थे, तो वो चुनाव के बाद में वहाँ की मतदार यादी थी वो रद्द हो गई। फिर नई पदवीधर नोंदणी जिसको रजिस्ट्रेशन बोलेंगे वो शुरू हो गया। उसमें हमने आघाड़ी ली है और हमने भाजपा से ज़्यादा मतदान उसमें बनाए हैं और प्रचार में भी हम लोग आगे हैं, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। सर, अभी आपका ही मैं सवाल लेता हूं कि पदवीधर मतदारों के बहुत सारे समस्याएं हैं, तो अभी तक क्या आपने इन समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई है? बिल्कुल उठाई है। 1-1.5 साल से मैं जब इस पूरे 6 जिलों में घूम रहा हूँ, तो ये जिले की खासियत ये अपने चुनाव की खासियत ही ये है कि पदवीधर मतदार संघ ये सर्वसमावेशक चुनाव है। इसमें 6 जिले आते हैं। वर्धा आता है, नागपुर आता है, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, ये सारे, चंद्रपुर, ये 6 जिले आते हैं। और उसमें फिर चाहे शिक्षक हो, चाहे फिर वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हो, उच्च सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, व्यवसायी हो, कोई डॉक्टर होगा, वकील होगा, सरकारी कर्मचारी होंगे, तो कोई भी जो पदवीधर है जो अपना नाम दर्ज कराता है वो उसमें वोटर रह सकता है। तो सर्वसमावेशक ऐसा ये मतदार संघ है। तो उनके जो प्रश्न हैं वही लेकर मैं सबके सामने आया हूँ। तो सर, आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो आप देख रहे हैं। अभी हम लोग मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमारे साथ में ये मोतीराम जी मोहाड़ीकर और बाकी सब कार्यकर्ता यहाँ के जिन्होंने मतदान बनाए हैं, तो उनके साथ में हम लोग डोर टू डोर मतदारों को मिलने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ तक के हमारी बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से एक अच्छा प्रचार होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सर, अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आप किस प्रकार से आगे कार्य करेंगे? पदवीधरों की जो भी समस्याएं रहेगी वो छुड़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। शिक्षण क्षेत्र में काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, बेरोजगारों के लिए काम करेंगे।